नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश, जिससे हम टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। और किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो उसमें आपका महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पल्लवों की राजधानी क्या थी। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कौन बनवाए थे दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव काल की प्रमुख कला शैली क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द्रविड़ शैली। इसका सही जवाब होगा द्रविड़ शैली। आपका अगला सवाल है, महेंद्र वर्मन किस कला का संरक्षक था। तो आपका सही जवाब होगा नाटक। महेंद्र वर्मन किस कला का संरक्षक था दोस्तों, तो सही जवाब होगा आपका नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन ने किस चालुक्य राजा को हराया था। तो सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था दोस्तों। आपका सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। आपका अगला सवाल है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा विजयालय था चोल वंश का संस्थापक, जिसका नाम था विजयालय। तो आपका अगला सवाल है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा तंजावुर में स्थित है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राजेंद्र चोल ने किन देशों पर विजय प्राप्त की। तो आपका सही जवाब होगा श्रीलंका और सुमात्रा, इन दोनों देशों पर विजय प्राप्त की थी। तो आपका अगला सवाल है, चोल प्रशासन में ग्राम व्यवस्था का क्या नाम था। तो क्या नाम था दोस्तों, तो सभा नाम था। आपका अगला सवाल है, चोल वंश की शासकीय भाषा क्या थी दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा तमिल। चोल वंश की शासकीय भाषा तमिल थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा बदामी थी। आपका अगला सवाल है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। आपका अगला सवाल है, चालुक्य काल में प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी दोस्तों। तो कौन सी शैली थी, तो वेसर शैली थी। आपका सही जवाब होगा वेसर शैली। आपका अगला सवाल है दोस्तों, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने किसे हराया। तो आपका सही जवाब होगा किसे हराया, तो पल्लव को हराया था। आपका अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं किस वंश से संबंधित है दोस्तों। तो यह चालुक्य वंश से संबंधित है, एलोरा की गुफाएं। आपका अगला सवाल है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो मदुरै थी। आपका अगला सवाल है, संगम साहित्य किस वंश से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा किस वंश से संबंधित है, तो पांड्य वंश से संबंधित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों,
पांड्य वंश का प्रमुख देवता कौन था? तो पांड्य वंश का प्रमुख देवता शिव थे। आपका अगला सवाल है, पांड्य वंश किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? तो पांड्य वंश वैगई नदी के किनारे स्थित था। आपका अगला सवाल है, पांड्य वंश ने किसके साथ युद्ध किया था? तो चोल वंश के साथ युद्ध किया था दोस्तों पांड्य वंश ने। आपका अगला सवाल है, होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, होयसाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो होयसाल वंश के प्रमुख शासक, आपका सही जवाब होगा विष्णुवर्धन थे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, होयसाल स्थापत्य शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, होयसाल शैली का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो प्रमुख मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो हलेबीड है। प्रमुख मंदिर का नाम है हलेबीड। आपका अगला सवाल है, होयसाल मंदिरों में प्रमुख देवता कौन थे? होयसाल मंदिरों में प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? तो प्रमुख देवता थे शिव और विष्णु। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। आपका अगला सवाल है, विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? तो सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तो यह तुलु वंश से संबंधित है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो प्रसिद्ध रचना अमुक्त माल्यद है। आपका अगला सवाल है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो पुहार बंदरगाह था। आपका अगला सवाल है, चालुक्यों ने किस पत्थर से मंदिर बनवाए थे? तो चालुक्यों ने ग्रेनाइट पत्थर से मंदिर को बनवाए थे। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो मुद्रा क्या कहलाती थी? जिसका नाम था वराह। आपका अगला सवाल है, हम्पी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का तमिल अनुवाद कंबन ने किया था दोस्तों। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में किस युद्ध से पतन हुआ? तो आपका सही जवाब है तालिकोटा का युद्ध से विजयनगर साम्राज्य में युद्ध हुआ था। तो आपका अगला सवाल है, तालिकोटा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तालिकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, तालिकोटा युद्ध में विजयनगर को किसने हराया था? तो विजयनगर को दाकिनी सल्तनतों ने हराया था दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सप्तवाहनों की राजधानी क्या थी? तो सप्तवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेवराय के दरबार में कौन प्रसिद्ध तेलुगु कवि था? तो आपका सही जवाब होगा अष्टदिग्गज। आपका अगला सवाल है दोस्तों, चोल वंश की नौसेना किसके खिलाफ प्रसिद्ध थी? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के खिलाफ थी दोस्तों। तो आपका अगला सवाल है, चालुक्य शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है दोस्तों? तो चालुक्य शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण ऐहोले मंदिर है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, पल्लव राजा जिन्होंने खुद को महामल्ल कहा था? तो नरसिंह वर्मन ने कहा था। आपका अगला सवाल है, चोल शासक जिन्हें
गंगे चोल कहा गया? राजेंद्र चोल प्रथम को कहा गया था। आपका अगला सवाल है, विजयनगर काल का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो नागपट्टिनम बंदरगाह था। आपका अगला सवाल है, चालुक्यों के उत्तर में किस वंश ने शासन किया? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था। आपका अगला सवाल है, पल्लव काल में किसने जैन धर्म का परित्याग किया दोस्तों? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग किया था। आपका अगला सवाल है, पल्लव काल की प्रमुख गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाबलीपुरम में स्थित है पल्लव काल की प्रमुख गुफाएं। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था दोस्तों।